ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि इजराइल के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती हैं। अब तक ईरान के विद्रोह में 16,500 से 18,000 लोग मारे जा चुके हैं। 3,30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सीबीएस न्यूज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये आधुनिक ईरान का सबसे बड़ा नरसंहार। ईरान की करेंसी रियाल इतनी नीचे गिर गई कि $1 में 14 से 15 लाख रियाल तक खरीदे जा सकते हैं। चीख चीख कर कह रहा है कि वहाँ के लोग सिर्फ महंगाई से परेशान नहीं है, बल्कि वो उस पूरे सिस्टम और उस धार्मिक शासन को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ईरान की सरकार सालों से अपना अरबों डॉलर हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया जैसे बाहरी आतंकी संगठनों को पालने में खर्च करती आ रही है। छात्रों ने अपने सरकार से आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा कि जब हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं, जब हमारे देश में नौकरियों का ठिकाना नहीं, क्योंकि खाली खोल को कार्डिजेस को इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षा बलों को सौंपना, ताकि कल को अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जांच करे तो उन्हें एक भी सबूत न। डॉक्टर्स को मजबूरन सामान्य इलाज और सर्जरी बंद करनी पड़ी। डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारियों को सीधे आंखों और सिरों में गोलियां मारी गई। अस्पतालों के अंदर शादी भर्ती में बसीज के जवान घूम रहे थे। वो सीधे प्रदर्शनकारी को पहचान रहे थे और उसे स्ट्रेचर से सीधे जेल ले जाए। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट जैमिंग ऑपरेशन चलाए और कम से कम 80% स्टारलिंक के भी ट्रैफिक को ठप कर। DW न्यूज ने जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि ये वीडियो DL द्वारा बनाया गया वीडियो थे। तदरीस अर्ग के इलाके में स्नाइपर तैनात है। कृपया दुनिया को ये बताइए कि ये लोग हमें लाइव गोला बारूद, लाइव एम्यूनिशन से मार रहे हैं। क्या अमेरिका हमला करने वाला है? तब ट्रंप ने एक रस्मई मुस्कान के साथ कहा कि ये तो आपको खुद पता लगाना हो। तनाव इतना बढ़ गया कि ईरानी सरकारी टीवी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए 2024 में हमले का फुटेज चलाया और फारसी में लिखा कि इस बार निशाना नहीं चुकेगा। इसको लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है कि कहीं ईरान का विद्रोह थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण न बन जाए। लोग सड़कों पर नहीं आ पा रहे थे तो उसने अपने घरों के छतों और खिड़कियों से चिल्लाना शुरू कर दिया, तानाशाह की मौत। ये वजह कि अब बसीज जैसे कट्टरपंथियों को आगे किया जा रहा है, क्योंकि बसीज जैसे सैनिकों को केवल खून बहाने की ट्रेनिंग दी जाती है। समझ लीजिए अमेरिका का सबसे घातक विमान बाहर वो यूएसएस अरब सागर में अपनी बड़ी हो चुका है और इसके साथ मौजूद गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का मतलब साफ है कि अब व्हाइट हाउस केवल बयानों से काम नहीं चला। दोस्तों, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, चीन और रूस भी तो जंगल में कानून कह रहे हैं। और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ छोटी सी चिंगारी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर किसी भी देश में 18,000 से ज्यादा लोग मारे जाएं, और इतना ही नहीं 24,000 से ज्यादा लोगों को बंदी भी बना लिया जाए। दोस्तों, ये कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये आज का ईरान की सच्चाई है। एक ऐसा देश जो 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आज सबसे बड़े खून खराबे से गुजर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए? क्या यह सिर्फ एक महंगाई की लड़ाई थी या इसके पीछे कोई बड़ी इंटरनेशनल साजिश थी? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम ईरान की इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ईरान आज तख्ता पलट के कगार पर खड़ा है। दोस्तों, किसी भी बड़े आंदोलन के पीछे ना अक्सर पेट की भूख होती है और ईरान के भी केस में यही हुआ। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के दुकानदार अचानक सड़कों पर